हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो शिक्षक बनने लायक रहेंगे, जो टीचर बनने लायक रहेंगे, वो सब्जी बेचने को मजबूर हो जाएंगे। कि जो सरकारी विद्यालय होता है उसमें सब्जी बेचने वाला का बेटा ही पढ़ता है, तो उसको क्वालिटी टीचर चाहिए, अच्छा शिक्षक चाहिए, मेरिट वाला शिक्षक चाहिए। अनपढ़ शिक्षक, नॉट मेरिट का शिक्षक नहीं चाहिए। गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अनोखे प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ एसटीईटी मेरिट के अभ्यर्थी हैं अनिल लगातार अनोखे प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी आप लोग सब्जी बेचते हैं, तो कभी पकौड़ा तलते हैं, तो कभी भिक्षाटन कार्यक्रम करते हैं। ये सब क्या है? नहीं, कोई अनोखा नहीं है। ये सरकार को अपनी बात को सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमने ये सब्जी बेचने का आज सहारा लिया महोदय। और हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो शिक्षक बनने लायक रहेंगे, जो टीचर बनने लायक रहेंगे, वो सब्जी बेचने को मजबूर हो जाएंगे। हमने यही संदेश दिया है। दूसरी बात ये भी संदेश इसे दिया जाएगा कि जो सरकारी विद्यालय होता है उसमें सब्जी बेचने वाला का बेटा ही पढ़ता है, तो उसको क्वालिटी टीचर चाहिए, अच्छा शिक्षक चाहिए, मेरिट वाला शिक्षक चाहिए। अनपढ़ शिक्षक, नॉट मेरिट का शिक्षक नहीं चाहिए। आपने देखा नीमा कोल वाला जो दीपक कुमार शिक्षक था, एक नॉट मेरिट का पर्याय था। तो वैसा शिक्षक अगर रहेगा तो क्या भविष्य बनाएगा? तो वैसा शिक्षक नहीं चाहिए। वैसा शिक्षक को बाइकआउट करिए जिसको एडमिशन और हेडमास्टर तक का स्पेलिंग नहीं आता। तो मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को हटाना है और एसटीईटी मार्क्स प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। हम यही मांग के साथ आज यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य और मतलब नहीं है महोदय। पप्पू यादव ने भी यही कहा है कि मार्क्स बेसिस पे बहाली हो। बिल्कुल, कोई भी बोलेगा। यहाँ तक कि आर.के. महाजन जी जब अपर मुख्य सचिव थे शिक्षा विभाग का, उन्होंने ही तो नोटिस निकाला था, विज्ञापन निकाला था कि एसटीईटी मार्क्स पर ही नियुक्ति होगी शिक्षकों को। लेकिन वो पलटी मार गए तो क्या हुआ? अब तो नियोजन इकाई में भ्रष्टाचार का आलम है। वो भ्रष्टाचार का आलम है। कहाँ से दबाव हुआ, कहाँ से प्रभाव हुआ कि वो कह रहे हैं कि एकेडमिक बेसिस पर बहाली होगा, जबकि पूरे दुनिया में एकेडमिक बेसिस की बहाली खत्म हो गई। अब प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली का प्रावधान है। अगर एकेडमिक बेसिस इतना ही बढ़िया है तो आईएएस के परीक्षा में एकेडमिक बेसिस क्यों नहीं कर दिया गया? बीपीएससी के परीक्षा में एकेडमिक बेसिस क्यों नहीं कर दिया गया? रेलवे और बैंकिंग की परीक्षा में भी एकेडमिक बेसिस कर दिया जाए, तो शिक्षक के परीक्षा में क्यों एकेडमिक बेसिस किया जाएगा? शिक्षक एक महत्वपूर्ण पद और जवाबदेह पद होता है महोदय, जो डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करता है, आईएएस पैदा करता है, बीपीएससी के अधिकारी पैदा करता है। आप वो अगर मानसिक रूप से विकलांग होगा तो समझ रहे हैं कहाँ जाएगा परिस्थिति। इसलिए नॉट मेरिट को शिक्षक कभी बनना ही नहीं चाहिए। हमेशा मेरिट वाला शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। बस हमारा यही मांग। बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरीके से शिक्षक बहाली को लेकर कल बयान दिए हैं, उसको कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है। सुधार के लिए उन्होंने शायद बोला है कि सुधार होना चाहिए, तो सुधार तो होना चाहिए। हम लोग सुधार के लिए तो गुंजाइश, सुधार के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कुछ सुधार चाहते हैं आप? हम सुधार सीधे चाहते हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान किया जाए, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली का प्रावधान किया जाए। दूसरे जो प्रावधान होगा उसका हम बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी मार्क्स पे बहाली हो, क्या कुछ कह रहे थे अनिल, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।